वेलकम टू द थियो स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी सवाल। मैं आज आपको डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस 6 सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस का जो आपका डिसिप्लिन में सब्जेक्ट है उसका यूनिट 2 का लास्ट पार्ट करा रही हूँ। थर्ड पार्ट है ये। पार्ट 1 और पार्ट 2 मैं पहले ही करा चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। बाकी प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। सिलेबस देख लेते हैं आपका। पार्ट 2 के ये सारे सब टॉपिक जो हैं हो चुके हैं पार्ट 1 और 2 में। यूनिट 2 के ट्राई और सेबी वाला ये जो टॉपिक रह रहा है ये इतना इस पार्ट में हो जाएगा। थर्ड पार्ट है, 2 पार्ट पहले बना चुकी हूँ। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी, आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। सेबी क्या है, कि सेबी का क्या मतलब है, इसको हम पढ़ेंगे। भारतीय प्रतिमूल और विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये देख लीजिए एक बार, सेबी का ये लोगो है, इसको याद रखिए। अब पढ़ते हैं सेबी की परिभाषा क्या है, कि क्या है सेबी। सेबी या सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसको इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म है सीओसी। सिक्योरिटी मार्केट का एक महत्वपूर्ण रेगुलेटर है। सिक्योरिटी मार्केट होती है ना, जो जैसे शेयर मार्केट वगैरह कोई, उसका एक महत्वपूर्ण ही अंग है। ये 12 अप्रैल 1992 को स्थापित भारत सरकार की वैधानिक संस्था है। भारतीय बाजार की पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए शुरुआत किया गया। अब ये क्या बता रहा है कि ये 92 में स्थापित हुआ है, लेकिन ये स्थापित कब हो गया था? 98 में स्थापित हो गया था। 92 में इसको संवैधानिक मान्यता मिल गई थी। संवैधानिक मान्यता क्या, पहले ये ग्रुप जो बना था ना, ये संस्था जो बनी, ये 1988 में बन के तैयार हो गई, बन चुकी। 1992 में क्या हुआ, इसको संवैधानिक संस्था के रूप में मान लिया गया, सरकारी निकाय इसको बना दिया गया। इसके टोटल सदस्य कितने हैं? 6 इसके सदस्य हैं, जिसमें से एक सदस्य कौन होगा? एक अध्यक्ष होगा। एक अध्यक्ष माने उसका हेड हो गया। 2 बंदे कौन हो गए उसके? कानूनी सलाहकार, जिनको कानून की पूरी नॉलेज हो, वकील वगैरह हो गए, ठीक है। अब 2 बंदे और कौन हो गए? वो कौन हो गए? वित्त मंत्रालय वाले। वित्त मंत्रालय में आपको पूरा पढ़ा चुकी हूँ क्या है वित्त मंत्रालय, उससे रिलेटेड 2 बंदे आएंगे, ठीक है। एक जो अब बचेगा वो कौन आएगा? आरबीआई का अधिकारी। आरबीआई का कोई रिटायर अधिकारी या फिर पदेन अधिकारी आरबीआई से लिया जाएगा, जिसको पूरी रिलेटेड बैंक से रिलेटेड पूरी नॉलेज हो, पढ़ लिख के जाएंगे ना आरबी वाले, जो पूरा एक अच्छे लेवल पे हो ना, उस बंदे को लिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। सेबी क्या है और इसके क्या कार्य है। अभी पूछ रहा है कि कार्य क्या है, काम क्या है सेबी के। स्लाइड देख लेते हैं। सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया है। इसकी फुल फॉर्म इंग्लिश में क्या रहा है, जिसे भारतीय प्रतिमूल और विनिमय बोर्ड कहा जाता है, विनिमय बोर्ड भी कहा जाता है। सेबी का मुख्य उद्देश्य है कि इसका मेन गोल क्या है, शेयर बाजार के निवेशक, जो लोग शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं अपना पैसा, उसकी सुरक्षा प्रदान कराना, उन लोगों को सुरक्षा देना, ठीक है। साथ ही यह संस्था ट्रेड्स और निवेशकों के किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या स्कैम से खिलाफ मदद करता है, कि उनके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो, कोई उनके साथ स्कैम ना हो, कि वो अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहीं उनके पैसे डूबे ना, गलत तरीके से कोई उनको यूज़ ना कर पाए, उस सब से ये उसकी मदद करता है। उस समय ये क्या करता है, निवेशक को बचाता है। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। सेबी कब लागू हुआ और कैसे लागू हुआ, इसके बारे में बता रहे हैं ये। भारतीय प्रतिमूल और विनिमय बोर्ड सेबी भारत का प्रतिमूल्य विनिमय का नियामक बोर्ड है, ठीक है। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1998 को, भी मैंने बताया था ना 1998 को क्या हुआ था, ये स्टार्ट हुआ है। 1992 के दिन में इसको वैधिक मान्यता मिल गई। 30 जनवरी 1992 को प्राप्त हो गई, ठीक है। 1992 को क्या हुआ, संवैधानिक प्राप्त हो गई, मान्यता मिल गई। और बना कब है इसमें, तो आपको देखिए एग्जाम में ये वाली डेट लिखनी होगी कि बना कब, स्टार्ट कब हुआ, इस दिन, और संवैधानिक मान्यता कब मिली, इस दिन 1992 में। दोनों ही डेट आप याद रख लीजिए। ये इतनी डिटेल में अगर डेट आप ना भी लिखे कि 30 जनवरी को हुआ था, कब होता है ये मत लिखिए, मेन डेट ये है, इसको याद कर लीजिए कि कब ये स्थापित हुआ, कि लागू कब हुआ, स्थापित कब हुआ, 2 डेट याद रखिए। सदस्य कितने हैं इसके? 6 सदस्य मैं आपको समझा चुकी हूँ। 3 साल इनका कार्यकाल है। जैसे संसद का 5 साल का कार्यकाल होता है ना, इनका कार्यकाल 3 साल है। 3 साल में ये रिटायर होंगे और नए बंदे चुने जाएंगे। और एज लिमिट क्या है इनकी? 65, कि 65 से ज़्यादा उम्र वालों को नहीं लिया जाएगा। 65 तक, जब तक इनकी एज यहाँ तक आएगी तब तक ये काम कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। सेबी की स्थापना क्यों हुई, कि क्यों, क्या रीज़न है कि इसकी स्थापना हुई, ये पढ़ेंगे।
सेबी की स्थापना शेयर मार्केट में होने वाली गतिविधियों की निगरानी करना है कि क्या हो रहा है, उसमें कुछ गलत तो नहीं हो रहा, कोई स्कैमर्स तो नहीं है, कोई धोखेबाज लोग तो नहीं, उनके बारे में देखना है कि मदद करना कि मद इसे सीधे तौर पर कहें तो सेबी की स्थापना का मुख्य कारण भारतीय पूंजी बाजार, भारत का जो पूंजी बाजार है, शेयर मार्केट है, होने वाली धोखाधड़ी को रोकना और पूंजी बाजारों का विकास करना है कि जो पूंजी बाजार है इनका विकास हो, लोग ये ना सोचे कि ये तो फेक है, स्कैम हो रहा है, लोग इसमें पैसे लगाएं, इन्वेस्ट करें, ठीक है, और इनके साथ कुछ गलत ना हो, उसकी पूरी निगरानी करना कि कोई गलत तरीके से कुछ कर तो नहीं रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सेबी के 5 मुख्य कार्य के 5 इसके मुख्य कार्य पूछ रहा है कि क्या इसके काम क्या है, क्यों स्थापित हुआ ये कारण। एक कंपनी को लेने के लिए नियम स्थापित करना कि नियम क्या है, जो ये इनके पूंजी बाजार है उसके नियम रूल्स बनाना कि क्या क्या रूल्स हो सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज, जो स्टॉक मार्केट वाले इनके नियमों को पूछताछ करना कि क्या हो रहा है, क्या काम हो रहा है, उसका देखना कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा। ऑडिट आयोजन करवाना, ठीक है। म्यूचुअल फंड वगैरह प्रक्रिया में नियंत्रण करना, उसको देखना कि उस पर नज़र बनाए रखना कि क्या काम कैसे हो रहा है। दल उपदल और मार्केट बैंकों में पूंजीकरण सेबी द्वारा नियंत्रित करना, बैंकों से रिलेटेड पूंजी बाजारों में सब में क्या करना, सेबी द्वारा नियंत्रण करना, उसको कंट्रोल करना, नियंत्रण करना। जैसे हमारी टीचर होती है, क्लास टीचर होती है, उसका काम क्या होता है, पूरी क्लास को कंट्रोल करना कि कुछ किसी का साथ गलत ना करे, कोई कुछ भी किसी प्रकार से कुछ ना हो। टीचर का काम क्या होता है, क्लास को कंट्रोल करना। उसी तरह से सेबी का काम क्या है कि ये म्यूचुअल फंड्स वाला जो है, ये म्यूचुअल फंड्स हैं, एक्सचेंज वाला ये बाजार है, पूंजी बाजार है, इनको क्या करना है, नियंत्रित करना है, इनके रूल रेगुलेशन देखना, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। अभी बोल रहे सेबी की मुख्य भूमिका क्या है, कि इसकी मेन भूमिका क्या है, इसकी मुख्य भूमिका क्या है कि इसका मेन काम क्या है, जो भी लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, जो इस बाज़ार में जा रहे हैं, प्रतिभूतियों जो है ना, निवेशक जिन्हें इन्वेस्ट करने वाला कहा जाता है, इनके हितों की रक्षा करना, कि जो इनके हित है उसकी रक्षा करना। अब ये रक्षा कैसे करेगा, इसके टोटल 5 पॉइंट्स हैं। 5 पॉइंट्स हम आपको समझाती हूँ कि करके। पहला पॉइंट क्या हो गया कि रक्षा करना, शेयर बाजार में जो भी निवेशक कर रख रहे हैं उनकी रक्षा करना कि कुछ गलत तरीके से कोई उनके साथ धोखाधड़ी ना करे। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, पूंजी बाजार का विकास करना कि ये और डेवलप हो, इसमें जो कमियां उसको ठीक करना, संशोधन करना, मॉडिफाई करना, ये सारे काम आ गए, ठीक है। अब थर्ड के देखेंगे। थर्ड इसका काम क्या है, शेयर बाजार के सभी अंगों में सेबी के ढांचे के अधिकार लाना, कि सेबी के जो रूल्स है ना उसके हिसाब से पूरा जो शेयर बाजार है ये चले, इसके रूल्स के हिसाब से लाना, ठीक है। फोर्थ क्या पढ़ेंगे, शेयर बाजार में अनैतिक व्यापार को रोकना। अनैतिक, एक होता है नैतिक कि भाई एक सही तरीके से हो रहा है, और अनैतिक क्या, गलत तरीके से लोग स्कैमर्स आते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, इसी वजह से क्या होता है, शेयर बाजार की वैल्यू कम होती है कि भाई ये तो गलत है, हम जाके फंस ही जाएंगे, हमारे पैसा डूब जाएगा, इसी तरीके से, ठीक है। अब इसको क्या बोलते हैं, इनसाइड ट्रेडिंग। कैसे होती है इनसाइड ट्रेडिंग, मान लो किसी ने शेयर खरीदा, अब जो बंदे उस शेयर वाले हैं जो खुद उसमें है, उन्हें तो पता ना शेयर की वैल्यू गिरने वाली है या बढ़ने वाली है, तो वो क्या करेंगे, जिस शेयर की वैल्यू बढ़ने वाली है, जो शेयर ऊपर जाने वाला है उसको खुद खरीद लेंगे। नुकसान किनको होगा, बाकी के लोगों को। ऐसे इनसाइड ट्रेडिंग को क्या बोलते हैं कि अंदर ही अंदर ग्रुप के अंदर ट्रेडिंग चल रही है, कि जिनको बातें पता है वो खुद ही सारे शेयर खरीद रहे हैं, जो अमीर हो, जो शेयर आगे जाने वाला है, जिन शेयर को ज़्यादा पैसे मिलने वाले हैं उनको वो खुद खरीद लेंगे। इनसाइड ट्रेडिंग को रोकना सेबी का काम है कि कोई किसी तरीके से धोखाधड़ी ना करे, खुद सारे शेयर ना खरीद ले जिनसे लोगों को फ़ायदा होने वाला है, और लोग घाटे में ना जाए, क्योंकि लोग अगर घाटे में जाएंगे तो ये पूरा बाजार ही बंद हो जाएगा। लोग क्यों करेंगे इस पर विश्वास कि भाई इनसाइड ट्रेडिंग होती है, जो खुद होते हैं वो खुद ही खरीद लेते हैं सारे शेयर्स वगैरह, हमें क्या मिलेगा, हमारा तो लॉस में ही जा रहा है, तो लोग नहीं खरीदेंगे इसको, ठीक है। फोर्थ 5 पॉइंट तो क्या हो गया, लास्ट पॉइंट देखेंगे एक बार, कि जितने भी रूल्स इन्होंने बनाए हैं ना उनको सब फॉलो करें, कोई रूल तोड़ने की कोशिश ना करे, जो इनके रूल लिस्ट है उसको सभी लोग फॉलो करें, और सेबी के अंदर के इस पूरे बाज़ार को नियंत्रित करना कि ये जो पूरा बाज़ार है इसमें क्या क्या हो रहा है, पूरा इस पर ध्यान रखना, किसका काम है, सेबी का काम है। 1992 में इसको संवैधानिक मान्यता मिल गई। 1988 में ये बना है, मान्यता इसमें मिली है। काम इसके सारे ये हैं कि जो लोग निवेशक हैं उनका हितों की रक्षा करना, बाजार का विकास करना, रूल्स को फॉलो करवाना, इनसाइड ट्रेडिंग को रोकना, ये सब इसके काम है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे ट्राई। सेबी के सारे काम पढ़ लिए, अब हम ट्राई पढ़ेंगे कि ट्राई है कि ये अलग टॉपिक है, बिल्कुल डिफरेंस है, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। न्यू स्टार्ट कर रहे हैं। ट्राई का एक बार आप लोगो देख लीजिए, ये इसका लोगो है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। टेलीकॉम सब समझ ही गएंगे, फ़ोन से रिलेटेड है, टेलीफोन, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे ट्राई का मतलब क्या होता है।
भारतीय दूरसंचार विनिमय प्राधिकरण, इंग्लिश में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारत के दूरसंचार मानी फ़ोन से रिलेटेड है, पूरा फ़ोन के जो हमारा काम है वो, उस पर नियंत्रण हेतु एक स्वयं नियामक प्राधिकरण है। इसका गठन 1997 में भारत सरकार द्वारा किया गया। ये देखिए ट्राई का ये लोगो है। अब ये ट्राई क्या है, ये भी एक वैधानिक निकाय है कि संवैधानिक रूप से इसको भी मान्यता प्राप्त है। ठीक है, प्राइवेट नहीं है, संवैधानिक है, गवर्नमेंट मतलब सरकारी निकाय है ये भी एक। नेक्स्ट पढ़ेंगे, ट्राई का वर्तमान अध्यक्ष कौन है। अभी इसका हेड कौन है, इसके कितने सदस्य होते हैं, टोटल इसके 5 है। ठीक है, एक बंदा हेड है, 2 अल्पकालीन और 2 पूर्वकालीन। ठीक है, 5 होगा टोटल। एक बार स्लाइड देख लेते हैं। भारतीय दूरसंचार निकाय नियामक प्राधिकरण की स्थापना 20 फरवरी 1997 में हुई है। 20 फरवरी को इसकी स्थापना हुई है। को भारत में दूरसंचार और उसके टैरिफिक से संबंधित सेवाएं, सारी फ़ोन से रिलेटेड जितनी भी सेवाएं हैं, फ़ोन से रिलेटेड जितना काम है उसके विनियमित करने के लिए संसद के लिए अधिनियम द्वारा किया गया था। डॉक्टर राम सेवक शर्मा ट्राई के वर्तमान अध्यक्ष है। ये अभी कौन है, करंट ये हैं इसके अध्यक्ष, जो एक बंदा हेड है वो ये हैं। ठीक है, स्टार्ट कब हुआ है, 1997 में 20 फरवरी को। काम क्या है इसका, दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, फ़ोन से रिलेटेड, दूरसंचार से रिलेटेड जो हमारी पूरी सेवाएं हैं, जो टेलीकॉम है पूरा, जो ये वो बड़े बड़े वो लगते हैं ना इनके, जो नेटवर्क के बड़े बड़े पूरे टावर्स होते हैं, उससे रिलेटेड सारे काम इनके हैं कि उसका ध्यान रखना कि कोई कुछ गलत तो नहीं कर रहा हो, कि कौन क्या कर रहा है, उससे रिलेटेड सारे काम ये करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, ट्राई का क्या काम है। अब ये काम बता रहा है कि काम क्या है इसका। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई की स्थापना देश के दूरसंचार उद्योग के विकास के लिए की गई, कि जो ये दूरसंचार उद्योग है इसका डेवलप हो, ये आगे बढ़े। ठीक है, वातावरण बनाने के वैश्विक सूचना समाज का हिस्सा बनाने के लिए की गई। यह एक वैधानिक निकाय है। क्या है ये, सरकारी निकाय है, वैधानिक, और देश के दूरसंचार क्षेत्र का नियंत्रण करता है। दूरसंचार जो पूरा क्षेत्र है ना, इसका ये क्या करता है, नियंत्रण करता है, और ये सुनिश्चित करता है कि जो हम है उपभोक्ता, हम उपभोग कर रहे हैं ना फ़ोन से रिलेटेड, हम यूज़ फ़ोन को कर रहे हैं, जो ये नेटवर्क्स वगैरह इनका यूज़ हम कर रहे हैं, तो हमारे जो सेवाएं हैं ना उसको अच्छी तरीके से हमें मिले, हमें सेवाएं पूरी मिले, हमारे साथ हनन ना हो, हमारे हितों की रक्षा करना इसका काम है, कि हमारे साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा। कभी कंपनीज हमें हद से ज़्यादा महंगे दामों पर अपना सामान तो नहीं दे रही। जो हमें ये सेवाएं मिलती है कि हम रिचार्ज करवाते हैं, हमारी सेवाएं तो हम उन्हें पैसे देते हैं, वो हमें रिचार्ज के लिए वो देते हैं, हम अपना फ़ोन चलाते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं इसका ध्यान रखना, नियंत्रण रखना कि कौन क्या कर रहा है, कैसे किया जा रहा है, उस सब का नियंत्रण करना इसका काम है। पूरे देश का दूरसंचार क्षेत्र का नियंत्रण करना ट्राई का काम है। ठीक है, अभी लास्ट बता रहे हैं कि इसकी स्थापना कब हुई, पेपर में से क्वेश्चन आ जाते हैं। 20 फरवरी 1997 को इसकी स्थापना हुई है। कार्य क्या है, 5 इसके सदस्य हैं, एक अध्यक्ष है। मुख्य कार्य क्या है, सेवाएं प्रदान करवाना, दूरसंचार से रिलेटेड जितने भी उसमें कमियां उसको ठीक करना, उसको संशोधन करना, उसको मॉडिफाई करना, नई सेवाएं प्रदान करना, अच्छी सेवाएं प्रदान करना, कि जिससे लोगों को मान लो प्रॉब्लम हो रही है उसको ठीक करवा के नई सेवाएं प्रदान कराना। सेवा प्रदाताओं को दिए जाने वाले लाइसेंस की शर्तों का निर्धारण करना, कि जो लोग सेवा देने वाले सेवा प्रदाता उनके लाइसेंस बनवाना, उनकी लाइसेंस की क्या क्या शर्तें हैं, है ना। कोई भी जैसे मान लो अगर ड्राइविंग लाइसेंस भी लेना, तो ड्राइविंग लाइसेंस लेने की तो शर्तें हैं कि तुम्हें ड्राइविंग आनी भी तो चाहिए। तो उसी तरह से जो सेवा प्रदाता है, जो लोग सेवा देना चाह रहे हैं, उनके लिए भी लाइसेंस लेना है, तो इनसे अप्रूव करवाना पड़ेगा पहले, और ये शर्तें रखेंगे कि तुम्हें ये काम करना है, सारी शर्तें पूरी होंगी तो ये वो देंगे कि हाँ भाई कुछ गलत तो नहीं कर रहे जनता के साथ। और जो अब हमें सेवा मिल रही है उसकी गुणवत्ता को देखना, क्या सही दे भी नहीं कि नहीं दे रहे, इतना अमाउंट अगर हम पे कर रहे हैं तो उसके बदले में हमें इतनी सेवाएं तो मिले, उस हिसाब से सेवाओं का ध्यान रखना कि कहाँ पे कोई हो रहा है। ठीक है, सार्वभौमिक सेवा दायित्वों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करवाना, कि जो सबको मिलनी चाहिए सेवाएं उसके हिसाब से तुम सेवा दे भी रहे हो कि नहीं दे रहे, इस चीज़ का सुनिश्चित करवाना। न्यू नियम हो गए, न्यू आदेश हो गए, उनको जारी करवाना कि नए आदेश क्या है, जनता की सेवाओं को और इन्हेंस करना। ठीक है, इनका काम है, दूरसंचार से रिलेटेड सारे काम ये करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।